याद देखो, रोमन रेंस का रिटर्न तो हो चुका है, लेकिन हमारे द बीस्ट इनकार्नेट ब्रॉक लेसनर का रिटर्न अभी तक नहीं हुआ है, जो कि 2023 के समर स्लैम से गायब है और अभी तक उन्होंने अपनी एक भी अपीयरेंस नहीं दी। अब देखो, तुम्हें अगर कुछ नहीं पता, मैं तुम्हें थोड़ा डिटेल में, शॉर्ट डिटेल में समझा देता हूँ कि कुछ चक्कर हुए थे विंस मैकमैन WWE को लेकर के, जिसमें काफ़ी बड़ा स्कैंडल बाहर आया था और उसमें एक सुपरस्टार का नाम भी बाहर आया था। वो सुपरस्टार का डायरेक्टली नाम बाहर नहीं आया था, लेकिन जो कनेक्शन बताए जा रहे थे वो बताए जा रहे थे ब्रॉक लेसनर से कि वो सुपरस्टार ब्रॉक लेसनर ही है। इस कारण से ब्रॉक लेसनर को काफ़ी टाइम से हटा दिया गया है टीवी पे, जबकि उनकी ओरिजिनल डेट जो थी वो थी इस साल के रॉयल रंबल में, लेकिन उसे पोस्टपोन की गई, उसे की गई एलिमिनेशन चैम्बर रसलमेनिया, लेकिन अभी उनका कोई अता पता नहीं है। अब देखो, ब्रॉक लेसनर और WWE में जो रिटर्न के बीच जो एक सबसे बड़ी दिक्कत है वो है लॉयर्स की और केस की। अब देखो, WWE एक पार्टी है, ब्रॉक लेसनर दूसरी पार्टी है, लेकिन जो थर्ड पार्टी है वो है लॉयर्स की पार्टी की। वो क्या कह रहे हैं, अगर लॉयर्स नहीं समझते कि भाई हमारे द बीस्ट इनकार्नेट का आना कंपनी के लिए सही होगा और जितने भी चार्जेस वगैरह लगे हैं ब्रॉक लेसनर पे वो सही नहीं हो जाता है, गलत नहीं हो जाते, जिसकी हम उम्मीद कर रहे हैं कि वो गलत ही होंगे, क्योंकि अभी तक इतनी कोई मेजर अपडेट नहीं आई है उस केस को लेके, तो ब्रॉक लेसनर का रिटर्न तब तक नहीं हो सकता। ये बात मैंने तुम्हें क्लियर कर दी कि क्यों ब्रॉक लेसनर नहीं आ पा रहे, क्या केसेस वगैरह उनके ऊपर लगे हैं, लेकिन कब आएंगे वो सबसे बड़ा क्वेश्चन ये है, क्योंकि भाई इंतहा हो गई, अभी तक आया नहीं है वो बंदा जिसके सबसे ज़्यादा इंतज़ार है। अब देखो, समर स्लैम से ये वाली समर स्लैम भी कंप्लीट हो चुकी है, लगभग 1 साल हो चुका है। अपने इतना लंबा गैप उन्हें तब देखा था जब वो 2020 की रसलमेनिया के बाद डायरेक्ट ही हमने उन्हें 2021 के समर स्लैम में रिटर्न करते हुए देखा था। अब देखो, रोमन रेंस का रिटर्न जब होने वाला था ना, उसके बाद एक काफ़ी तगड़ी अपडेट आई थी। उस समय पे सब रोमन रेंस के रिटर्न में अंधे हो रहे थे तो किसी ने रिपोर्ट नहीं करी, और वो अपडेट थी ब्रॉक लेसनर के रिटर्न को लेकर। अब देखो, ब्रॉक लेसनर के रिटर्न को लेकर ये अपडेट आई थी कि जो WWE की क्रिएटिव टीम है उन्होंने प्लान्स पिच करने लग गए हैं ब्रॉक लेसनर को लेके, और जो आइडियली डेट बताई जा रही है वो बताई जा रही है अगले साल का रॉयल रंबल, 2025 का रॉयल रंबल वो जगह हो सकती है जहाँ पे हमारे द बीस्ट इनकार्नेट ब्रॉक लेसनर का रिटर्न हो, क्योंकि WWE की जो क्रिएटिव टीम है वो वहाँ के लिए ही आइडियाज पिच कर रही है। अब देखो, ब्रॉक लेसनर अगर 2025 में आते हैं रॉयल रंबल में, तो हमें एक बात तो कंफर्म है कि शायद उनका रिटर्न भी उसी डेट को होगा जहां हमारे रॉक, रोमन, कोडी तीनों के आने के चांसेस है। वो डेट है जो होगा रॉ का प्रीमियर और नेटफ्लिक्स, जो कि होगी 15 जनवरी को। तो बताया जा रहा है पॉसिबली यही वो डेट हो सकती है जहां पे हमें ब्रॉक लेसनर भी दिखाई दे जाए रॉ पे। उसके बाद ऑब्वियस सी बात है रॉयल रंबल में भी वो कम्पीट तो करेंगे ही। तो जो सबसे बड़ा क्वेश्चन है कि द बीस्ट इनकार्नेट कब आएंगे, वो मे भी हो सकता है कि हमें अगले साल के रॉयल रंबल तक नहीं देखने को मिले, लेकिन गुड न्यूज़ ये भी समझ सकते हो कि अगले साल का रॉयल रंबल ही वो जगह होगी जहाँ पे हमें द बीस्ट इनकार्नेट देखने को मिलेंगे। होप करते जितने भी इनके पास चार्जेस वगैरह रखे थे, केस वगैरह के, स्कैंडल के जो भी खिलाफ, वो प्रूफ हो रॉन्ग और हमें जल्दी से जल्दी द बीस्ट इनकार्नेट देखें। लेकिन हाँ, एक बात तो मैं तय कहता हूँ कि जब वो आएंगे उनका पॉप में भी रोमन रेंस से भी बड़ा होगा, ऑडियंस पागल हो जाएगी, क्योंकि भाई वो बीस्ट इनकार्नेट है, वो ओरिजिनल बीस्ट है, कोई फेक बीस्ट भी नहीं बन पाया आज तक। तो तुम समझ सकते हो उस बंदे ने कितने लोगों का दम निकाला है, तुम्हारे ट्राइबल चीफ को भी ले लो। तो हाँ, मेरा मानना है कि हमें द बीस्ट इनकार्नेट रॉयल रंबल से पहले नहीं दिखने वाले, हाँ जनवरी से पहले तो बिल्कुल नहीं दिखने वाले। तो भाई उम्मीद छोड़ दो, अगर आपको लगता है कि ब्रॉक लेसनर 2023 में रिटर्न करने वाले हैं तो सॉरी अगर आपको बुरी लगी हो तो ये बात, लेकिन अब देखो मैं सच्चाई बोलता हूँ और कुछ कर नहीं सकता मैं इस बात को लेकर, लेकिन तुम जो बहुत कुछ कर सकते हो, वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दो। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।